लास्ट क्लास में हम किरचॉफ लॉ को डिस्कस कर रहे थे और किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। जैसे सपोज अब मैं बोलता हूँ तुमसे ये दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट 2 1 2 1 और क्वेश्चन है फाइंड आउट करंट। इन ईच रेजिस्टेंस। अब समझना, जैसे मैंने सपोज यहां पे 0 बोल दूं तो ये भी 0, ये भी 0, इधर से इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये 20, ये 20, यहां से इधर जाऊंगा तो यहां का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये 10। अब क्योंकि मैं यहां का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा, तो यहां का कितना पोटेंशियल मान लूं, x। और जैसा मैंने बोला था, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जंक्शन लगाऊंगा तो हम जिस भी जंक्शन पे जंक्शन लगाते हैं उसका पोटेंशियल सबसे बड़ा मानते हैं। तो ये करंट हो गया I1, ये करंट हो गया I2, ये करंट हो गया I3 और ये करंट हो गया I4। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ वी कैन से दैट सम ऑफ करंट शुड बी 0, मीन्स टू से I1 प्लस I2 प्लस I3 plus I4, sum of all current should be 0. Now I1, what is the value of I1? Let's see. V1 minus V2 upon R means to say I1 x minus 20 upon 1 I2 this one, so x minus 0 upon 2 I3 means this one. Here potential is x and here potential is 10. तो V1 माइनस V2 अपॉन R प्लस I4 V1 माइनस V2 अपॉन R 0। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। एलसीएम इज 2, देन दिस इज 2x minus 40, this is x, this is 2x minus 20 and this is x is equal to 0. Then 2x, 2 and 1, 3, 5 and 6. 6x minus 60 is equal to 0 and x is equal to 10. तो जैसे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 10 पता पड़ गई, क्या मैं हर रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो ये इक्वेशन हम जनरली वो कर देते हैं जहाँ पे हमें कोई एक पॉइंट ऐसा मिल रहा था जिसका पोटेंशियल में पता नहीं था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे सपोज ऐसे एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसा आ जाए, जैसे मान लो ये सपोज 10 वोल्ट है, ये मान लेता हूँ 100 वोल्ट है, 1 2 2 1 1। मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू जान करके स्मॉल ले रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। तो यहाँ पे समझते बेटा, सुनना ध्यान से। यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 बोलूँ तो ये भी 0, यहाँ से इधर आऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। सपोज ये 10 हो गया तो ये भी कितना हो गया 10, यहाँ से इधर जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 100 बढ़ेगा, तो ये 100 और ये भी 100। अब क्योंकि मैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोला x और यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोला y।
तो इस बार यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, यानी दो जंक्शन है। अगर मुझे इन x और y की वैल्यू पता पड़ जाए, अगर मुझे इस x और y की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं बहुत आराम से हर रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर लूँगा। तो सपोज़ मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इस जंक्शन को लेता हूँ x, यहाँ पे मैंने बोला करंट जा रहा है I1, यहाँ करंट जा रहा है I2 और यहाँ करंट जा रहा है I3। तो जैसा मैंने बोला हुआ है कि हम जिस भी जंक्शन पर जंक्शन लो लगाते हैं उसका पोटेंशियल सबसे बड़ा मानते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा एट x। तो यहाँ पे अगर एट x की बात करूँ तो क्या हुआ बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी 0। I1 की वैल्यू बेटा हमारे पास x माइनस जीरो अपॉन 2। I2 की वैल्यू ध्यान से देखना, अब जब मैं यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे जंक्शन लो लगा रहा हूँ तो अब यहाँ पे ये x और y है। तो जैसा मैंने बोला हम जिस भी जंक्शन पे जंक्शन लो लगाते हैं उसका पोटेंशियल सबसे बड़ा मानते हैं, तो यहाँ पे x को सबसे बड़ा मानूंगा, मीन्स टू से x माइनस वाई अपॉन 2। I2 की वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे जंक्शन लो लगा रहा हूँ तो x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस I3 x माइनस 10 अपॉन 1 0। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करूँ, चेक करना इक्वेशन का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये तो हुआ मेरे पास x, ये हुआ x माइनस वाई और ये हुआ 2x माइनस 10। तो ये हो गया मेरे पास पहली इक्वेशन जो मेरे पास आई वो आई बेटा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास। अब बात करता हूं सेकंड इक्वेशन की। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं यानी इस वाले जंक्शन पे, तो अब मैं इस वाले जंक्शन पे बात करता हूं तो मैंने बोला ये करंट I4, इस करंट को I5 और इस करंट को I6 बोल देता हूं। तो अगर अब मैं Y पे जंक्शन Y पर मैं जंक्शन लो लगाता हूं तो मैं बोलूँगा समेशन ऑफ करंट शुड बी 0, मीन्स टू से I4 I5 I6 दिस शुड बी 0। तो I4 की वैल्यू चेक करना बेटा, I4 की वैल्यू y माइनस 0 अपॉन 1, तो y माइनस 0 अपॉन 1 प्लस I5 की वैल्यू y माइनस 100 अपॉन 1, y माइनस 100 अपॉन 1 प्लस अब I6 देखना बेटा। तो अब क्योंकि मैं इस वाले जंक्शन पे जंक्शन लो लगा रहा हूँ तो अब मैं इन दोनों में इसको बड़ा मानूंगा, इसको बिगर मानूंगा। जैसा कि हमारा रूल है, हम जिस भी जंक्शन पे जंक्शन लो लगाते हैं, हम जिस भी जंक्शन पे जंक्शन लो लगाते हैं उसका पोटेंशियल सबसे बड़ा मानते हैं। तो अब मैं I6 के लिए लिखूंगा y माइनस एक्स अपॉन 2 दिस शुड बी 0। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनी चेक करना, ये हो गया 2L से लूँगा तो 2y प्लस 2y माइनस 200 प्लस y माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 और ये हो गया 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20x माइनस 5y इज इक्वल टू 50 और सेकेंड इक्वेशन 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। अगर मैं दोनों को सम कर दूँ तो चेक करना 5y से 5y गया तो आ गया 19x इज इक्वल टू 250 और x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 90। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास और x की वैल्यू आ गई तो सेम ऐसे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ से चेक करना सेकेंड इक्वेशन से 5y इज इक्वल टू 200 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ
तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा। तो x और y की वैल्यू अगर मेरे पास आ चुकी है, अगर x और y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो क्या मैं हर यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं, हर रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। टेन 5 वोल्ट 2 वोल्ट 2, इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1 2 1। अगेन फाइंड आउट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, क्वेश्चन वही है, तो चेक करना। मैं 0 मानता हूँ, अगर यहाँ 0 मानूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 0 और यहाँ 20। अब मैं यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने माना x। अगर ये x मानूंगा तो यहाँ पे आने पे बढ़ेगा, तो ये हो गया x+2। अब जैसे मैंने बोला, इसमें करंट I1 बोल देता हूँ, इसमें करंट I2 बोल देता हूँ, इसमें करंट I3 बोल देता हूँ, इसमें करंट I4 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे जंक्शन लगाऊँ तो मैं बोलूँगा समेशन ऑफ करंट शुड बी 0, मीन्स टू से I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये 0 होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ I1, तो चेक करना I1 की वैल्यू क्या लिखूँगा, x माइनस 0/2, x माइनस 0/2। I2 की वैल्यू चेक करना, यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का पोटेंशियल 20 है, तो I2 की वैल्यू लिखूँगा मैं x माइनस 20/1। I3 की वैल्यू x माइनस 0/2, x माइनस 0/2। I4 की वैल्यू चेक करना बेटा, यहाँ का पोटेंशियल x+2 है और यहाँ का पोटेंशियल 5, तो लिखूँगा x+2 माइनस 5/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम लूँगा तो यहाँ तो x आएगा, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 40, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे x माइनस 3 था और 2 एलसीएम लिया है, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x 6x माइनस 46 बराबर 0 और x बराबर 46/6। तो x की वैल्यू आ गई, और जैसे x की वैल्यू आ गई हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा आराम से। तो ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब इसके नेक्स्ट यानी किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को समझते हैं। किरचॉफ सेकंड बेटा, कई बार इस किरचॉफ सेकंड लॉ को लूप लॉ या केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ होती हैं वो एक बार बताता हूँ, फिर इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बात होती हैं। फर्स्ट थिंग बेटा, लूप लॉ जैसा नाम से पता पड़ रहा है ये लूप के ऊपर लगेगा। लूप लॉ जैसा नाम से पता पड़ा लूप के ऊपर लगेगा, तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
क्लोज लूप, तो ये केवल क्लोज लूप पे लगेगा। दूसरी बात, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल ड्रॉप in a closed loop is zero। तो किसी भी क्लोज लूप में अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी क्लोज लूप में होगा जीरो। थर्ड बेटा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग, दिस लॉ इज बेस्ड upon energy conservation। ये लोग किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इसका बात करते हैं इसके लिए। यहाँ पे भी जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था वो बात यहाँ पे भी यूज होगी कि अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग जाते हैं, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिक्रीज होता है कितना, माइनस का IR। और अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो पोटेंशियल कम होगा। जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं, मान लो मुझे दिया हुआ है, सपोज ये रेजिस्टेंस है 5 और ये है 10 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से नाम देना स्टार्ट करता हूँ। मान लो मैंने नाम दिए ये दिस वन A B C और D। तो क्लोज लूप का मतलब है, क्लोज लूप का मतलब है मैं जहाँ से जाऊँगा वहीं पे आऊँगा, यानी क्लोज में मैं पूरे लूप में घूमूंगा। हो सकता है मैं A से स्टार्ट होकर, जैसे A से पहले B C D A ऐसे चलूँ, A B C D A, या हो सकता है मैं स्टार्ट करूँ A D C B A D C B A, ऐसे भी चल सकता हूँ। मीन्स से मैं चाहूँ तो क्लॉकवाइज चलूँ, चाहूँ तो एंटी क्लॉकवाइज चलूँ। और जरूरी मैं A से स्टार्ट हूँ, हो सकता है मैं C से स्टार्ट हूँ, जैसे C B A D C, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होऊंगा और मुझे दोबारा घूम के वहीं पे आना है। तो सपोज मैं ये लेता हूँ A B C D A। अब यहाँ पे जैसे मुझे करंट कैलकुलेट करना है, अभी मुझे करंट के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं करंट की जो इच्छा डायरेक्शन मान सकता हूँ। मैं फ्री हूँ डायरेक्शन मानने के लिए। अगर मैंने डायरेक्शन सही मानी है तो हमारा जो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर मैंने डायरेक्शन गलत मानी तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे सपोज सबको पता है यहाँ पे करंट इधर जाने वाला है, तो मैं जान करके विलिंगली डायरेक्शन उल्टी मान रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, मैं करंट की जो इच्छा और डायरेक्शन मान सकता हूँ। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन सही मानी है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर मैंने करंट की डायरेक्शन गलत मानी है तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें उसके लिए नहीं सोचना है, ध्यान नहीं देना है। तो स्टार्ट करता हूँ A से, तो VA बेटा, मैं क्योंकि इस रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, A से B पे जा रहा हूँ, तो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो अपोजिट जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, प्लस I इंटू R, तो 5 इंटू I। फिर यहाँ से इधर आ गया। अब इस बैटरी में चेक करना, इस बैटरी में मैं जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, EMF के बराबर, तो प्लस 10। और कहाँ पहुँच गया दोबारा मैं A पर, VA। तो चेक करना, ये आया मेरे पास 5I प्लस 10 शुड बी 0। ये है हमारा वोल्टेज लो। किसी भी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। अब चेक करना है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5I इज इक्वल टू -10 और I इज इक्वल टू -2, तो -2 आ रहा है। इसका मतलब रियलिटी क्या है बेटा, रियलिटी ये कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उन्होंने गलत मानी है। इसका मतलब रियलिटी में करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये मतलब है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे दोबारा घूम के उसी पॉइंट पे आना है। अब यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कैसे बेस्ड है, तो सुनना बेटा ध्यान से, समझना।
चार्ज यहाँ पर था ए पॉइंट पे, तो अगर ए पॉइंट पे चार्ज था तो यहाँ पे इसकी एनर्जी Q इंटू वी ए कर दूँ बेटा, Q इंटू वी ए। अब क्योंकि मैं अगर सपोज करो मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे पता पड़ चुका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर बी है तो यहाँ पे एनर्जी Q इंटू वी भी आ गई बेटा। तो इधर से इधर अगर मैं जा रहा हूँ तो एनर्जी कम हो रही है, इधर से इधर अगर मैं जा रहा हूँ एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? रीज़न ये बेटा, अब क्योंकि बैटरी में मैं लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज की एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी कम हुई ना बेटा, उतनी एनर्जी यहाँ से तक बढ़ भी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जितना लॉस हुआ उतना लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। अगर वैसे चेक करना चाहो तो चेक करना, इनिशियल एनर्जी थी Q इंटू वी ए और चार्ज दोबारा घूम के ए पे आया है तो फाइनल एनर्जी भी Q इंटू वी ए बेटा। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है। तो अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, और एनर्जी का अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर बेटा? चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके ऊपर और समझते हैं। या सपोज करो ये मुझे दिया हुआ है 10, 5, 100, 10, 15 और 20। क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड आउट करंट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जिधर इच्छा उधर करंट मान लेता हूँ। मान लो मैंने करंट इधर माने, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है डी। अब करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है बेटा, कितना करंट मान लिया मैंने? आई। मैं कहीं से भी स्टार्ट हो सकता हूँ, जैसे सपोज करो मैं इस बार स्टार्ट होता हूँ सी डी ए बी और सी, यानी यहाँ से घूम के दोबारा यहीं पे आऊँ तो यहाँ से स्टार्ट होना, तो चेक करना मैंने लिखा सबसे पहले वी सी। अब क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो +100। इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना? आई आर, तो माइनस आई इंटू आर। इसमें फिर करंट के डायरेक्शन में जाना तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा कितना? आई इंटू आर, तो डिक्रीज होगा तो -15 आई। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना? 20, तो +20। फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जाना तो डिक्रीज होगा तो -10 आई, और क्योंकि मैं इसमें भी करंट के डायरेक्शन में जाना तो डिक्रीज होगा तो -5 आई इज इक्वल टू सी पे पहुँच गया बेटा। तो चेक करना 10, 15, 25 और 15, 40, तो -40 आई प्लस 120 शुड बी 0, तो 40 आई इज इक्वल टू 120 और आई इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव आंसर आ गया। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब ये हुआ है, पॉजिटिव आंसर इसका मतलब यह है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो सही है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें जिनका मैं ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें वैसी हैं जैसे हम पढ़ते हुए हैं। हमने सर्किट में सीखा हुआ है कि हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जा सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ बहुत आराम से, ये हमने सीखा हुआ है। इसमें केवल क्लोज लूप की बात करनी है, यानी जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर आके ख़त्म करना है। इसमें बताऊँगा कि जैसे न्यूमेरिकल अगर हम बात करेंगे तो सिंपल न्यूमेरिकल थे, लेकिन जैसे सर्किट बढ़ेगा वैसे से टाइम लगता है। तो इसका हम सीख ज़रूर रहे हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन सोल्व करते समय इसका यूज़ मिनिमम करेंगे।